Hello, welcome to all of the students from JK Civil Service। आपका जो VLW सिलेबस रहा है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। आज हम कुछ करंट टॉपिक अपडेट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, मुझे लगता है इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतनी पॉलिटी लेके आपने बहुत बड़ी पॉलिटी, बहुत सारी पॉलिटी पढ़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से इसी में एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसलिए आप इस पर ज्यादा कंसंट्रेट करो। हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की यही डिमांड रही है। हम शॉर्ट में जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, आपको याद रखना है, दैट वाज रिसेंटली इनऑग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 28 May, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2023। वेरी गुड। दूसरी बात जो आपको जरूरी याद रखना है, एक वर्ड, दैट इज सैनगोल। पहले आपको ये समझना है ये सैनगोल है क्या। ये सैनगोल एक गोल्ड प्लेट स्केप्टर है, छिड़ी जैसा, असा असा, इस तरह ये 5 फीट लॉन्ग होता है असा, गोल्ड प्लेट असा। दिस सैनगोल, it was recently installed into this new building parliament। जो लोकसभा में स्पीकर होता है उसकी कुर्सी के पीछे दिस सैनगोल वाज इंस्टॉल्ड बैक टू द चेयर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, अगर हम सैनगोल की बात करेंगे, इट इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ रूल ऑफ धर्मा। एंड दिस सैनगोल, it has been derived from the Tamilian language, which means righteous। और ये कौन सी सिविलाइजेशन यूटिलाइज कर, सिविलाइजेशन प्रैक्टिस फ्रॉम चूला किंगडम। जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, when India got independence from British imperialism and colonialism, the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, when he went to Tamil Nadu, and the Tamil people, the Tamil jeweler who gifted this Sangul to first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru ji, in order to mark the struggle for independence. Then the British transfer this power to India, and this Senegal, this golden like palette scepter, the first Prime Minister of India during the Independence Day, usi evening, he received this Senegal from Tamil jeweler as a mark of transfer of power from British to India। Very important point, Senegal। उसके बाद आपको यहां पे याद रखना है कि ये जो न्यू पार्लियामेंट बना, इस पार्लियामेंट में लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है, आपको ये पता ही है। लोकसभा में एक इंपॉर्टेंट थीम, यानी कि पीकॉक थीम लोकसभा। लोकसभा में पीकॉक इंस्टॉल किया गया। ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, पीकॉक थीम्ड लोकसभा एंड लोटस थीम्ड राज्यसभा, विच इज आल्सो द सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ओके, अगर हम देखेंगे कि इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में 6 एंट्रेंसेस है। The building opens into a central courtyard with banyan tree. Why banyan tree? Because it is eco-friendly. Okay.
अगर हम कंपेयर करेंगे ओल्ड पार्लियामेंट एंड न्यू पार्लियामेंट, okay, the shape of the old parliament was circular, but the shape of the new parliament is triangular. Very important difference. Number one. नंबर टू, इसका जो आर्किटेक्चर था ओल्ड पार्लियामेंट का, उसका नाम था एडविन ल्यूटिन, एडविन ल्यूटाइन। और जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, उसका आर्किटेक्चर रहा बीमल पार्टी एंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पे 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आया, 20,000 करोड़ खर्चा आया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पे। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये जो ओल्ड पार्लियामेंट है, आपको पता ही है, लोकसभा में 550 मेंबर्स, राज्यसभा में 250 मेंबर्स। और आज जो कैपेसिटी बनी, सीटिंग कैपेसिटी, आज की लोकसभा में जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, 888 मेंबर्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा में अब कितनी सीटिंग कैपेसिटी रहेगी? 384। वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओल्ड पार्लियामेंट जो है, इसमें सेंट्रल हॉल था, सेंट्रल हॉल। लेकिन न्यू पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल नहीं है। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल हॉल? अगर कभी कभार ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108, कभी कभार ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है, कभी कभार दोनों हाउसिंग की ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बोला ओल्ड पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल नहीं रखा गया, जबकि ओल्ड पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल था, लेकिन न्यू पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल नहीं रखा गया। ओल्ड पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल क्यों था? क्योंकि सम टाइम ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होती। ये मेंशन है आर्टिकल 108 में, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। कब? ये कभी कभार प्रेसिडेंट को लगता है कि इस वक्त डेड लॉक है, ओल्ड पार्लियामेंट और न्यू पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में डेड लॉक है, इस वक्त हमें ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की जरूरत है। यह हमेशा याद रखना है, ज्वाइंट सिटिंग 108 आर्टिकल में मेंशन है। दिस ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, इट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कब होती है? ये ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट तब होती है अगर दोनों हाउसेस में कोई चीज पास नहीं होता है और प्रेसिडेंट को लगता है ये इसकी मैंडेटरी है, ये जरूरी है इसको पास करवाना। वो बहुत कोशिश करता है दोनों हाउसेस को मनाने की ताकि इस बिल को पास करवाए। दैट टाइम द प्रेसिडेंट calls the joint sitting of parliament and is presided over by the speaker of Lok Sabha। मैंने आपको बोला ओल्ड पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल था जहां पे हम ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कंडक्ट करते थे, लेकिन न्यू पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल नहीं रखा गया। अगर इस वक्त ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़े
इस वक्त लोकसभा अब ये बहुत ही बड़ा, इसमें बहुत ज्यादा, अब नए पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। अब न्यू पार्लियामेंट में हम लोकसभा में ही ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल था जहां पे हम ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कंडक्ट करते हैं। उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी हैव टेकन सोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, sources from different places। जो हमने ये पार्लियामेंट बनाया, इस पे 20,000 करोड़ खर्चा आया। हमने इसका मटेरियल कहां से लाया? सोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ओके, टीक वुड, फ्रॉम महाराष्ट्र, stonework from Rajasthan, white marble from Gujarat, ये बम्बू वुड फ्लोरिंग, बम्बू वुड फ्लोरिंग फ्रॉम त्रिपुरा, कालीन वर्क फ्रॉम यूपी, स्टील वर्क फ्रॉम दामन एंड दीव, sand, manufactured sand from हरियाणा। ये हमने डिफरेंट सोर्सेज से लाया ताकि इन ऑर्डर टू शो यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बहुत सारे चीज हमने डिफरेंट स्टेट से लाया in order to make it a composite structure। okay। आपको ये पता होनी चाहिए, कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है, पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्लीज एक बात समझो, बात पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। Lok Sabha is also called House of the People and Rajya Sabha is also called Council of State। अगर मैं आपको बोलूंगा, प्लीज कंसंट्रेट, लोकसभा में 550 मेंबर्स होते हैं, ओके, राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। अगर कोई लॉ पास करना होगा, लॉ यानी कि बिल किस तरह एक्ट बनती है? बिल एक्ट बनती है यानी कि व्हेन द बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इट बिकम्स एक्ट आफ्टर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कोई भी बिल तब एक्ट बन सकता है, कोई भी बिल तब लॉ बन सकता है अक्सर व्हेन दैट बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, यहां आपको याद रखना है लोकसभा के मेंबर्स कैसे बनते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे बनते हैं। ओके, 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट, इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट, 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम यूटी। एक बार याद रखा बस,
but they are elected. यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक टेक्निकल पॉइंट है। अगर मैं लिखूंगा, अगर आपको कोई सवाल पूछेगा लोकसभा के मेंबर्स कैसे बनते हैं, आपको बोलना है 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट एंड 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। ओके, लेकिन अगर आपने लिखा फ्रॉम पीपुल, गलत। आपको ये जरूर लिखना है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। उसका मतलब यह है हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज द राइट टू कास्ट द वोट। अगर मैं यहां इस्तेमाल वर्ड करूंगा पीपल, इट मीन जो 18 साल से कम है वो भी इसमें नहीं लाया, वो गलत है। आपको याद रखना है कि लोकसभा में 550 मेंबर्स होते हैं, 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट, 20 आर इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। ओके, लेकिन यहां पे जरूर याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, इसमें वही लोग वोट डाल सकते हैं हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर। आपको पीपल वर्ड यहां इस्तेमाल नहीं करना, पीपल का मतलब है जो 18 साल से कम भी है। ओके, अब राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, ये किस तरह बनते हैं? 238 मेंबर्स they are elected from state legislative assembly. 238 members are elected from state legislative assembly. Okay. लेकिन अगर आप यहां वर्ड नहीं जुड़ेंगे इलेक्टेड, आपने एक्सीडेंट किया। इलेक्टेड का मतलब क्या है? इलेक्टेड का मतलब यह है हर एक स्टेट लेजिस्लेचर में हर कोई इलेक्टेड नहीं होता, हर कोई इलेक्टेड नहीं होता। अगर राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्लीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फिर 12 रह गए। 12 आर नॉमिनेटेड, not elected. बेटा प्लीज 10 मिनट। 12 are nominated by the president who has a special knowledge in the field of art, science, literature and social service. वो मैंने बोला ये जो 550 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, ये किस तरह बनते हैं? 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, 20 आर इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। ओके, ये 250 किस तरह बनते हैं राज्यसभा में? 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट who has a special knowledge in the field of arts, science, literature and social service. Okay. इसका मतलब ये है, ये 238 इलेक्टेड है, ये 12 नॉमिनेटेड है। अगर मैं आपको बोलूंगा प्रेसिडेंट किस तरह बनता है, प्लीज, अगर मैं आपको बोलूंगा प्रेसिडेंट किस तरह बनता है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इसका मतलब ये है, ये भी, ये दोनों इलेक्टेड है, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। नॉट दिस, नॉट 12, because 12 are not elected, they are nominated by the president. Please go, president of India is elected by an electoral college. Okay, electoral college consists of elected members of Lok Sabha, it means ये भी and elected members of Rajya Sabha, इसका मतलब ये नहीं, because they are not elected, they are nominated by the president. Not this. वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये कानून नहीं है। What is the electoral college of president? Elected members of Lok Sabha, ये भी elected members of Rajya Sabha, not this, and elected members of state legislative assemblies. Okay,
and parliament also has given the power to the two union territories, that is Delhi and Puducherry, under 17th amendment 1992. क्यों दिल्ली एंड पुडुचेरी को? क्योंकि इनको पार्शियल स्टेटहुड का दर्जा मिल गया. It means there are two union territories, that is Delhi and Puducherry, under 17th amendment 1992. They also participate in the election of the president. वो अगर मैं बोलूंगा हाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, क्योंकि मैं क्यों बोलता हूं बेटा, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट किस तरह बनता है? प्रेसिडेंट बनता है बाय द इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट्स ऑफ elected members of Lok Sabha and elected members of Rajya Sabha and elected members of state legislative assembly. Okay. And parliament also has given the power to the two union territories, that is Delhi and Puducherry, under 17th amendment 1992. They also participate in the election of the president. This is called electoral college of president. Very good. अगर मैं आपको बोलूंगा वाइस प्रेसिडेंट को कौन बनाता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी. आई यूज द वर्ड हियर ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वेदर दे आर इलेक्टेड, सिलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड. सिंपल. आई वोंट यूज द वर्ड हियर इलेक्टेड. वो इसका मतलब यह है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज. वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वेदर दे आर इलेक्टेड, सिलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड. तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में फर्क है. ओके. अगर मैं आपको बोलूंगा कि प्रेसिडेंट को कौन निकाल, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा. अगर मैं बोलूंगा लोकसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, मैंने आपको बोला लोकसभा में 550 मेंबर्स होते हैं और 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 years. Okay. And 20 members are elected from union territory. ये लोकसभा. राज्यसभा को कौन इलेक्ट करता है? राज्यसभा के मेंबर्स को, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट ऑल मेंबर्स. राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. दिस इज पार्लियामेंट, यानी लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट. लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक रहा वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में. सैनगोर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैंने आपको बोला इससे किस एंट्रेंस है, द मेन बिल्डिंग एंटर्स इनटू द बुनियादी विच मीन्स इको फैमिली. जो वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बोला यहाँ पे, सैनगोर विच मीन्स राइटियसनेस which have been derived from Tamil language, and first Prime Minister of India who received this gift from Tamil Nadu during the Independence Day to that evening. और जो मैंने आपको बोला, मैंने यहाँ पे डिफरेंस की कि ओल्ड पार्लियामेंट जो था, ओल्ड पार्लियामेंट सर्कुलर था, न्यू पार्लियामेंट ट्रायंगुलर है. ओल्ड पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओल्ड पार्लियामेंट में के ये क्या मैंने आपको बोला, ओल्ड पार्लियामेंट में जो शतरंग थी वो इतनी थी, लेकिन न्यू पार्लियामेंट में शतरंग बढ़ाई गई. न्यू पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल नहीं रखा गया, ओल्ड पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल था. अगर अब न्यू पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग का पार्लियामेंट की जरूरत पड़े, अब लोकसभा में ही वो कंडक्ट होगी. वेरी गुड. अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब ये जो ओल्ड पार्लियामेंट है, दैट हैज बीन टर्न्ड इनटू अ म्यूजियम. राइट नाउ उसको म्यूजियम बनाया गया. मुझे लगता है ये आज आपके लिए काफी है, लेकिन आप जल्दी में जब आपका फ्री टाइम होगा आप उसको फ्री टाइम में पढ़िए, जब आप थोड़ा बहुत घूमते हैं 10-15 मिनट, क्योंकि आज आपको बहुत जरूरत है जल्दी में. तो दैट भाई ओके, खुदा हाफिज़.